बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम हाउ आर स्टूडेंट्स। आई होप यूड बी फाइन। न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक D1 है आपकी। एक्सरसाइज 2 भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 till 3 कंप्लीट हो गए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इसके अंदर आज हम सीखेंगे कि हमारे पास अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीजर्स हों तो उसके बीच में अगर प्लस या माइनस करना हो तो हमने उसको किस तरह से करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर हमसे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको कुछ एक्सप्रेशंस दी गई हैं स्टूडेंट्स, आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी अगर 23 को मैं ऐड करूँ -11 के साथ, एक पॉजिटिव इंटीजर है एक नेगेटिव इंटीजर है, दोनों के बीच में जो ऑपरेशन है वो प्लस का है। तो अभी तक हम क्या करते थे कि हमारे पास 2 होल नंबर्स होते थे, हम उनको प्लस करते थे, या 2 होल नंबर्स होते थे हम उनको माइनस करते थे। तो ये हम बड़ा काम सिंपल कर लेते थे। लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीजर्स हैं। कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, कभी दोनों पॉजिटिव हैं कभी दोनों नेगेटिव हैं, कभी प्लस करना है कभी माइनस करना है। तो इसके लिए एक रूल ऑफ थंब आपको बता देती हूँ। आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा सामने, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था, मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि दोस्त का दोस्त हमेशा दोस्त होता है और दुश्मन का दुश्मन भी आपका दोस्त होता है, लेकिन दोस्त का दुश्मन भी दुश्मन होता है और दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है। ठीक है, तो अब आपने इसको याद इस तरह से रखना है कि अगर हमारे पास दोनों साइंस पॉजिटिव हैं तो हमने वहाँ पर प्लस करना है, ठीक है, और दोनों साइन नेगेटिव हैं तो भी हमने प्लस करना है। यानी अगर हमारे पास 2 इंटीजर्स हैं और दोनों इंटीजर्स की हमारे पास जो साइंस हैं वो सेम है, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, यानी 2 इंटीजर्स हैं दोनों पॉजिटिव हैं और 2 इंटीजर्स हैं दोनों नेगेटिव हैं, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको प्लस करना है। लेकिन अगर 2 इंटीजर्स हैं और दोनों ऑपोजिट्स हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, या पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, दोनों सूरतों में हमने वहां पर माइनस करना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमने जो एक क्वेश्चन के अंदर देखना है वो ये है कि हमारे पास यहाँ पर ये जो दूसरा इंटीजर है ये ब्रैकेट में गिवन है, ठीक है, और इसके बीच में हमारे पास एक प्लस का साइन आ रहा है। तो इसके लिए आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि जब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर अलग साइन हो और ब्रैकेट के बाहर भी साइन हो, यानी ब्रैकेट के अंदर और बाहर दोनों जगह पर साइन हो आपके पास, तो ऐसे में आपने क्या करना है, इन दोनों साइंस को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और यहाँ पर देखिए कोई ब्रैकेट नहीं है तो हम यहाँ पर दोनों इंटीजर्स की साइंस देखेंगे जो भी हमने देखा। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रैकेट है प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है। तो चाहे हमारे पास बाहर प्लस हो, ठीक है, और चाहे हमारे पास बाहर माइनस हो और अंदर प्लस हो, हमने सिर्फ क्या करना है, प्लस माइनस को माइनस बना देना है। अगर हमारे पास अंदर बाहर दोनों जगह पर प्लस होगा तो प्लस हो जाएगा, अगर दोनों जगह पर माइनस होगा तो भी प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर बाहर प्लस है अंदर माइनस है तो ये माइनस होगा, अगर बाहर माइनस है अंदर प्लस है तो ये माइनस होगा। ठीक है, बस आपको इस चीज़ को याद रखना है, यानी ऑपोजिट्स जो होंगे वो नेगेटिव होंगे और सेम जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, जब हमें इतनी बात समझ में आ जाएगी उसके बाद फिर हमने सिंपली क्या करना है, जो भी हमने सीखा कि प्लस 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 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस भी माइनस हो जाएगा। अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला स्टेप में हमने जो पैमडास रूल है, हमारा डमास रूल के अंदर हमने यही सीखा था कि हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो जहाँ जहाँ हमारे पास ब्रैकेट्स हैं अंदर बाहर की हमने साइंस को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो साइन हमने लिख देनी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास 2 इंटीजर्स होंगे, दोनों के पास साइंस होंगे, उनको हमने देखना है कि वो सेम है तो हमने दोनों नंबर्स को प्लस कर देना है। अगर वो दोनों जो है सेम नहीं है, ऑपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है, तो हमने उन दोनों को माइनस कर देना है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में हमने सिंपली ये करना है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा। 23 माइनस 11 क्या आंसर आता है, 12 आता है। ठीक है, अभी हमें इसके आगे कौन सा साइन लगेगा ये हम थर्ड स्टेप में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस 19 माइनस 12 क्या होता है, 7। अभी साइन हम नहीं लगा रहे, ठीक है, वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। प्लस माइनस माइनस 29 माइनस 17
12 होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आपने ये नहीं देखना कि पहले कौन सा नंबर है, बस आपने ये देखा कि हमने इनकी साइंस क्या है, यहाँ पर अगर ऑपोजिट है तो हमने माइनस करना है। उसके बाद जब हम माइनस करने के लिए देखेंगे तो जो बड़ा नंबर होगा उसमें से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे। 29 माइनस 17 क्या होता है, 12 होता है, तो हमने यहाँ पर 12 लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए माइनस माइनस आ गया, अब दोनों सेम साइंस है, इसका मतलब है हमने प्लस करना है, तो 21 प्लस 25 आंसर क्या आ जाएगा 46। ठीक है, आपने इस चीज़ को बस यहाँ पर ध्यान में देखना है। ठीक है, उसके बाद माइनस प्लस फिर से माइनस करना है, तो 18 में से हम 13 को माइनस कर देंगे, आंसर क्या आएगा हमारे पास सिर्फ 5 आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से माइनस माइनस, तो यहाँ पर फिर से हमें क्या करना है, प्लस करना है। 24 प्लस 13 आंसर क्या आता है हमारे पास 37। ठीक है, अच्छा उसके बाद प्लस माइनस, अब क्या करेंगे यहाँ पर फिर से माइनस करेंगे। 27 माइनस 16 क्या होता है 11, हमने लिख दिया 11। फिर माइनस प्लस माइनस, हमने क्या किया माइनस किया। 26 माइनस 14 आंसर क्या आता है 12 आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर सिंपल हमने क्या देखा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, उसके बाद हमने दोनों इंटीजर्स की साइन को देखा, जो हमारे पास पॉजिटिव थे दोनों तो वहाँ पर प्लस किया, जो दोनों नेगेटिव थे वहाँ पर भी प्लस किया, जहाँ पर दोनों ऑपोजिट्स थे वहाँ पर हमने माइनस कर दिया। ठीक है, अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि यहाँ पर जो ग्रेटर हमारे पास नंबर है या जो ग्रेटर इंटीजर है उसका साइन हमारे पास आंसर में लगेगा। यहाँ पर 23 ग्रेटर है, इसका साइन क्या है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। यहाँ पर कौन सा ग्रेटर है 19, इसका साइन क्या है नेगेटिव, तो हमने नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ग्रेटर है 29, इसका साइन क्या है माइनस, तो हमने इसको लिख दिया माइनस। यहाँ पर कौन सा ग्रेटर है 25, इसका साइन क्या है माइनस, तो हमने लगा दिया माइनस। कितना आसान है स्टूडेंट्स इसके अंदर, और कुछ नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पर 18 हमारे पास ग्रेटर है, इसका साइन क्या है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव लगाते नहीं हैं, प्लस लिखते नहीं है, इसका मतलब ही हमारे पास प्लस होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ 24 नेगेटिव है, तो ये हमने साइन लगा दिया नेगेटिव। उसके बाद इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है 27, इसका साइन भी नेगेटिव, तो हमने लगा दिया नेगेटिव। फिर 26 भी ग्रेटर है, इसका साइन भी नेगेटिव है, हमने लगा दिया इसको नेगेटिव। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमसे क्या कह रहे हैं, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। वहाँ पर हमसे क्या कहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, और इसके अंदर भी हमें करना तो वही है। इसका मतलब है कि जब हमारे पास ये टर्म आएगी इवैल्यूएट, तो वहाँ पर हमने क्या करना होगा, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, जैसा कि हमने अभी किया। यानी इसको हमने सिंपली सॉल्व करना है और हमने इसका आंसर निकाल देना है। 22 में से हमने माइनस करना है -13 को, तो सेम वही काम करना है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर दोनों की साइंस को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली ऑपरेशन को करेंगे, और फिर ग्रेटर के साइन को देखकर आंसर में वो साइन लगा देंगे। ये 3 स्टेप्स आपने बस फॉलो करने हैं, आपके आंसर में कभी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो पहले स्टेप में हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, जब ब्रैकेट के अंदर बाहर साइंस होती हैं तो हमने उनको मल्टीप्लाई करना होता है, और मल्टीप्लाई करके जो साइन बनती है वो यहाँ लिख देना होता है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप के अंदर हमने देखना है दोनों इंटीजर्स के पास अब क्या क्या साइंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको सॉल्व करना है। प्लस 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 होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 22 प्लस 13 आंसर आ जाएगा हमारे पास 35। माइनस माइनस प्लस 14 प्लस 16 30। माइनस माइनस हो रहा है, लेकिन हमने क्या करना है प्लस करना है, क्योंकि दोनों सेम साइंस हैं। माइनस प्लस माइनस 19 माइनस 11 कितना होता है स्टूडेंट्स हमारे पास 8। उसके बाद माइनस प्लस फिर से माइनस 22 माइनस 18 4। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 23 माइनस 17 आंसर क्या आएगा 6। माइनस माइनस प्लस, तो ये आंसर क्या आएगा 35। उसके बाद ये हमारे पास है स्टूडेंट्स प्लस प्लस 12 प्लस 17 आंसर क्या आएगा हमारे पास 29। माइनस माइनस प्लस, फिर से आंसर हमारे पास पॉजिटिव आएगा और आंसर आ गया 38। अभी हमारा एक स्टेप बाकी है, और क्या है वो साइंस लगाना है। यहाँ 22 ग्रेटर है प्लस है तो पॉजिटिव, यहाँ 16 ग्रेटर है नेगेटिव है तो नेगेटिव, यहाँ 19 ग्रेटर है नेगेटिव है तो नेगेटिव, यहाँ 22 ग्रेटर है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, यहाँ 23 ग्रेटर है नेगेटिव है तो नेगेटिव, यहाँ 20 ग्रेटर है नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास 17 ग्रेटर है। अब यहाँ इसकी ये वाली साइन नहीं देखनी है, यहाँ पर जो इसकी साइन चेंज हो चुकी है वो देखनी है हमने। ठीक है, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। 17 पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव, यहाँ 17 नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव। ग्रेटर की साइन देखकर आंसर में वो साइन हमने लगानी है, अगर आपने ये नहीं लगाई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बस आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।